डिजिटल डिडवाना लर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए मेरे प्यारे प्यारे बाल मित्रों और सम्मानित अभिभावक गणों और मेरे आदरणीय स्टाफ साथियों, आप सबको कुमार महेश का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण काव्यखंड का टॉपिक महाकवि तुलसीदास, जिसका संदर्भ है, विषय वस्तु है लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका पहला वीडियो हम अपने 2-4 दिन पूर्व के डिजिटल लेसन में प्रसारित कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग अध्ययन करेंगे, आप सब देखेंगे। मित्रों, कोरोना के इस दौर में आप और हम व्यक्ति से कक्ष में एक साथ मिलकर अध्ययन अध्यापन नहीं कर सके हैं, लेकिन हमने आपके उज्जवल भविष्य के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधुनातन प्रयोगों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास किया है और हमें उम्मीद है कि आप इन वीडियोज़ के माध्यम से, इन प्रसारित शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से हमेशा अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। मित्रों, कहा गया है टाइम्स वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। समय एक बार गुजर जाता है तो लौटकर कभी नहीं आता, और जो समय को बर्बाद करता है वक्त एक दिन उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय को हमेशा मूल्यवान मानते हुए, उसकी कीमत को पहचानते हुए और आप अपने लक्ष्य के साथ जुड़े रहेंगे, इसी कामना के साथ कि साथ समय के जो चले करता रहे प्रयास, हिम्मत कभी न हारता नहीं छोड़ता आस, दुनिया क्या है सोचती करता नहीं ख्याल, लड़कर वह है जीतता जो रचे इतिहास। तो मित्रों, इतिहास वही रास्ता है जो हमेशा संघर्ष को अपनाता है। मेरा आप सबको बस यही परामर्श है, कामयाब जिंदगी का रास्ता बस संघर्ष है, संघर्ष है। संघर्ष ही जीवन का मूल है, संघर्ष ही जीवन का असूल है। बिन संघर्ष खैरात मिले वो है बराबर धूल है। तो मित्रों, आज हम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा पद्यांश देख रहे हैं। कोशिक सुनऊ मंद यहु बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू, भानु भंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुदु असंकु, काल कबलु होई छन माई, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, तुम हटकऊं जो चहूं उभारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी, नहीं संतोष तय पुनि कछु कहूं, जनि सिरो की दुसै दुख सऊं, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावई शोभा, सूर समर करनी करई, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रिपु पाई रिपु, कायर कतई प्रतापू। आइए जानते हैं चौथे पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। कौशिक विश्वामित्र, जो कि राम लक्ष्मण के गुरु हैं, कालबस मृत्यु के वश में होकर, राकेश चंद्रमा का पर्याय है, निरंकुशु यानी स्वच्छंद या अनुशासनहीन, काल कबलु मृत्यु का ग्रास या मृत, हटकऊं यानी रोक लो, हट कर ली, उबारा बचाना, सुजसु कीर्ति यश प्रसिद्धि, बरने वर्णन करना, आपनी यानी अपनी स्वयं की, बरनी वर्णन की है, बताया है, जनी यानी मत, सहु सहिए सहन कीजिए, धीर धैर्यवान, सूर सूर या वीर, विद्यमान
उपस्थित, सामने स्थित, कथई यानी कहते हैं, सुनाते हैं। मंद, मूर्ख और बुद्धिहीन। घालकू, नष्ट करने वाला। कलंकु, कलंक या दाग। अबधु, मूर्ख या अज्ञानी। क्षणमाई यानी क्षण भर में, जो यानी यदि। प्रतापु यानी प्रभाव या पराक्रम। अछत, रहते हुए, होते हुए। पारा यानी समर्थ, कर पाना। करनी, कार्य। पुनि पुनः, फिर से। ऋष यानी क्रोध। वीरव्रती, वीरों के व्रत का पालन करने वाला। अछोभा, क्रोध न करने वाला। समर, युद्ध में। रिपु, शत्रु। कुटिलु, टेढ़ा। भानुवंश, सूर्यवंश। निपट, निराह, अत्यंत। असंकु यानी निडर। खोरी, दोष। चहु, चाहते हो। रोसु यानी क्रोध। को यानी कौन। मुंह यानी मुंह या मुख। बहु यानी बहुत बार। कहूँ यानी कहिए। दुसह, असहनीय। गारी देत, गाली देते हुए। जनावई यानी जताते हैं। कायर यानी डरपोक। तो ये इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दार्थ थे जिनके अर्थ को हमने जाना। अब इस पद की व्याख्या जानते हैं। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, ये बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। ये काल के वश होकर अपने कुल का भी नाश कराएगा। ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। ये अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। ये क्षणभर में मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध का परिचय करा के रोक लो। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार कर सकता है। आपने अब तक अपने मुंह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है। फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो और कुछ कहिए। आप अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख मत सहिए। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और शुद्ध न होने वाले हैं। शुद्ध का मतलब दुखी होने वाले। आप इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। सूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। वे आपके मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींग हाका करते। आइए जानते हैं इस पद्यांश में आई हुई काव्यगत और शिल्पगत विशेषताओं को। इस अंश में जो छंद प्रयुक्त हुए हैं वो दोहा और चौपाई छंद है। इस अंश में प्रयुक्त अलंकार अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कुटिल, कालवश, कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। सूर, समर, सै वर्ण की आवृत्ति। करनी, कथई, करनी करही में कै वर्ण। कायर, कथई में कै वर्ण। जब गुण की बहुत ज़्यादा समानता होती है तो उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई भेद रहता ही नहीं है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि एक उदाहरण हम पढ़ चुके भी हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जहाँ राम को ही रतन धन मान लिया गया है, यहाँ रूपक अलंकार है। तो यहाँ भानुवंश राकेश कलंकु में भी रूपक अलंकार है। रचना प्रबंध काव्य शैली के अंतर्गत हुई है। इस अंश में तत्सम रूप है सूर का सूर तथा रण का रण। तत्सम शब्द वे होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से जो का त्यों हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है। वीर रस की व्यंजना हुई है। आइए देखते हैं अगला पद्यांश। पद्यांश 5। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागे बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देह दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये उमर निहार भाषाचा। कौशिक कहाँ क्षमई अपराधु,
बाल दोष गुण गनहीन साधु, खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कोशिक सील तुम्हारे। नैत यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। गादि सुनु कै हृदय हसी, सुनई हरियरे सूज। आए मैं खांड न ऊख में, अजुन बूझ अबूझ। आइए इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। कालू मृत्यु, हाँक जनु लावा, मानो हाँक कर ले आए हो, बलपूर्वक ले आए हो। मोही लागी मेरे लिए, बोलवा बुला रहे हो। सुधारी अच्छी तरह संवार कर, धरेव उठा लिया या ले लिया। कर हाथ, घोरा यानी भयंकर। जनी मत नहीं, देई दे, कटुवादी कड़वा बोलने वाला। बदजोगु मारने योग्य। बिलोकी देखकर या जानकर। बाँचा बचाया या छोड़ दिया। येहू यह। मर निहार मरने योग्य। भा हो गया, साचा सच में। कौशिक विश्वामित्र। क्षमई क्षमा कर दो। गनहि गिनते हैं, ध्यान देते हैं। साधु सज्जन। खर पहना या धारदार। अकरुण करुणा रहित, निर्दय। कोही क्रोधी। गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाला। सील सील या सज्जनता। नैते नहीं तो, यही यानी इसको। गुरु ही गुरु से। उरिन ऋण से मुक्त। होते हूँ हो जाता। थोड़े थोड़ा सा। गादी सुनु गादी के पुत्र कौन है? विश्वामित्र। हरियरे हराई हरा, सूज दिखाई देता है। अय में लोहे की। ऊँख में एक की या गन्ने से बनी हुई। अजहूँ अब भी। बूझ जाना या समझा। अबूझ अज्ञानी या ना समझ। तो ये थे कठिन शब्दार्थ जिनका अर्थ हमने जाना। आइए इस पद में क्या भाव छुपा हुआ है, इसके भावार्थ को भी हम जान लेते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हैं, इसीलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग में वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभालकर हाथ में ले लिया। वह कहने लगे, अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष न दे। ये कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया, परंतु अब ये वास्तव में मरने योग्य है। बात बढ़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। इस पर परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। वह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल आपके शील स्वभाव के कारण, आपकी सज्जनता के कारण इसको छोड़ रहा हूँ। नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ये सुन विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है। ये इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं कि ये राजकुमार गन्ने के रस्ते बनी खांड न होकर लोहे की खांड है। इन पर पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। इस पद्यांश की भाषा अवधि भाषा है। भाषा भाव व्यंजना में पूर्णतः समर्थ है। भाषा में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे हरियर सूझ, हराई हरा दिखाई देना, अयमय खांड, लोहे के चने चबाना। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और प्रभावी हो जाती है। इस पद्यांश में कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बै वर्ण की आवृत्ति है। कौशिक कहा, कटी कुठार कठोरे, हंसी मुनिये हरियर सूजे में, इन सब में
एक वर्ण बार बार आ रहा है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार। आ की जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उपमेय में ही उपमान की कल्पना या संभावना कर ली जाती है। इसमें मनु, जनु, जनु, जानो आदि शब्द आते हैं। दूसरा अलंकार है अय में, खांड ने, ऊख में, पंक्ति में, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। मित्रों, अतिशयोक्ति अलंकार का ही एक भेद है, जिसमें वर्णन तो रूपक की तरह का ही होता है, पर केवल उपमान का उल्लेख करके उपमेय का स्वरूप वहाँ मौजूद कर दिया जाता है, उपस्थित कर दिया जाता है। एक अलंकार बार बार शब्दों में आया है, जिसे हम पुनरुक्ति प्रकाश के नाम से जानते हैं, जहाँ शब्दों का दोहराव होता है। घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता किसी शब्द में आती हैं और काव्य के अंदर उनका दोहराव होता है, तो वहाँ वीप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। हम इसे विस्तार से अलंकार के प्रकरण में जानेंगे। संवादों की भाषा भावानुरूप है। संवाद पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला पद्यांश। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। जो जनु हम रही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी व्यवहार यह बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सबा पुकारा। भृगुबर परसु देखाओ बहु मोई, विप्र विचारी बचे नृप दो द्रोही। मिलन कबहु सुबठ रन गाड़े, दिज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहीं सबू लोग पुकारे, रघुपति सये नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। अंतिम पद्यांश में आए हुए कठिन शब्द। सीलु यानी स्वभाव या व्यवहार। उऋण, ऋण के भार से मुक्त। गुरु ऋण, गुरु का ऋण। सो वह, हम पर निकाल दिया। माथे काड़ा, मत्थे मड़ दिया यानी हम पर निकाल दिया, ये इस शब्द का अर्थ है। चली गए, बीत गए। आनिए, ले आइए। तुरंत, तुरंत या अभी। मोही, मुझे। बचे, बच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। सुबट, अच्छे योद्धा। द्विज देवता, ब्राह्मण देवता। रघुपति, राम। आहुति, अग्नि को भड़काने वाली सामग्री। कृसानु, अग्नि का पर्याय है। विदित यानी ज्ञात या विख्यात। भय, हुए। सोचु, चिंता। हमरे ही, हमारे। बड़ यानी बहुत। व्यवहारिया, हिसाब लगाने वाला, व्यवहार करने वाला। कटु, कड़वे। विप्र, ब्राह्मण। नृपद्रोही, राजाओं या क्षत्रियों से द्वेषता रखने वाला। रण, युद्ध। घर ही के, घर के ही। सही नहीं, नेत्रों के संकेत से। सरिस यानी समान। रघुकुल भानु, रघुवंश में सूर्य के समान तेजस्वी। कौन है? राम। यानी ये राम के लिए ही प्रयुक्त है, रघुकुल भानु। नीके, अच्छी तरह। बड़ यानी बड़ा। जी, हृदय। माथे काड़ा, मत्थे मड़ दिया या हम पर निकाल दिया। बाड़ा, बढ़ गया। गणना करने वाला। सुधारा, संभाल लिया। विचारी, जानकर। गाड़े यानी दृढ़ या लड़ाकू। बाड़े, बड़े हुए, श्रेष्ठ बने हुए। नेवारे, रोके, मना लिया। भृगुवर, कोपू, परशुराम का क्रोध। आइए जानते हैं अंतिम पद्यांश की व्याख्या। क्या भावार्थ है इसका? लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, ये बात सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से
आपके मन में बड़ी चिंता थी। आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया। दिन भी बहुत हो गए, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। लक्ष्मण के इन कटु व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हो गए, तैयार हो गए। ये देख सारी सभा आहाकार करने लगी। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो? अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा। आप घर में ही वीर बने हुए हो। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते देखकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। तब क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तो ये था अंतिम पद्यांश का भावार्थ। अंतिम पद्यांश की काव्यगत और शिल्पगत विशेषताओं पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। रचना अवधी भाषा में है। रचना प्रबंध शैली में आती है। प्रस्तुत अंश में अनुप्रास, रूपक, उपमा, वक्रोक्ति, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत रचना दोहा और चौपाई छंदों में है। प्रयुक्त मुहावरे थैली खोलना का बहुत रोचक प्रयोग इसमें किया गया है। तो मित्रों, आज यहीं पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ इसको देखा होगा, सुना होगा, सीखा होगा। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और अपनों का भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। ओके, बाय, थैंक यू।